जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि ज्ञान की ज्योति से ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है।
ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनुभव भी ज्ञान का, और अनुभव जहां हो रहा है वह भी ज्ञान। विकल्प में ज्ञान की अनुभूति हो ही नहीं सकती, क्योंकि विकल्प का स्वभाव अनुभूति नहीं। ज्ञान में ही ज्ञान की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान में ही ज्ञान की तन्मयता है। ऐसी अभेद निर्विकल्प अनुभूति होते ही जानने वाला ही जानने वाले की अवस्था में जानने में आता है, तब समस्त भेद के विकल्प से मुक्त होकर निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होता है। उस समय देह की क्रिया, देह के अनंत परमाणुओं का परिणमन निरंतर होता रहता है, मगर भीतर में अक्रिय चैतन्य तत्व दृष्टि में है। बाहर में परिणमन होता रहता है, मगर भीतर में अपरिणामी ज्ञायक देव विद्यमान है, जिसकी और निरंतर दृष्टि टिकी हुई है। एक समय के लिए भी स्वरूप से दृष्टि विमुख न हो, और ऐसी दशा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को गृहस्थ की भूमिका में रह करके भी हो सकती है, जहां देह होने पर भी देहातीत दशा, परमाणु होने पर भी परमाणुओं में फैलाव नहीं, इतनी आधि हो, व्याधि हो, उपाधि हो, मानसिक आधि, शारीरिक व्याधि और संयोगिक उपाधि, किसी भी अवस्था के काल में ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। मैं न आधि में हूं, न मैं व्याधि में हूं, न मैं उपाधि में हूं। और जिस समय ये धारा चलती है, उस समय वह मैं का भाव त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है। वह स्वयं का विस्तार वह 50 बरस 70 बरस के लिए नहीं, स्वयं का विस्तार वह देखता है अनादि अनंत। देह को यदि देखे तो पीछे निगूढ़ का भव दिखाई देता है, देह को देखे तो आगे देह से मुक्त ऐसी सिद्ध अवस्था दिखाई देती है। मगर जहां देह ही न दिखाई दे और एकमात्र चैतन्य तत्व का दर्शन हो, तो वहां अखंडित ऐसी त्रिकाल सत्ता का दर्शन होता है। और वह दर्शन भी वर्तमान में होता है। वह दर्शन वर्तमान में होता होने पर भी वर्तमान का नहीं, त्रिकाली का दर्शन होता है। जो देखने वाला है वही अपने को देखता है, जानने वाला ही अपने को जानता है। जिसके स्वभाव में ही स्थिरता है, वही पर ही ध्यान स्थिर हो जाता है। ध्यान, ध्येय और ध्याता के भेद के विकल्प से मुक्ति होना, यही निर्विकल्प अनुभूति है। परमाणुओं के मिलन में, परमाणुओं के विरह में, फिर वहां पर अपने को अनुपस्थित देखता है। अलग अलग जगह से जैसे मेले में लोग इकट्ठे हुए हो, ऐसे ही एक मेला भरा हुआ दिखाई देता है। और ये मेला मनुष्य और मनुष्य का नहीं, ये मेला परमाणुओं का। इस शरीर में, इस राख की दीवार में जो अनंत परमाणु है, उन अनंत परमाणुओं को तत्व विचार से इतना दूर देखने का तुम अभ्यास करो। ये प्रयोग करो इन देह के परमाणुओं को दूर से देखने का। जितना दूर तुम देखो, भले ही तुमने हाथ अपना जमीन के ऊपर रखा हो, हाथ को जमीन से हटाना नहीं है। भले ही तुमने अपना हाथ सोफा पर रखा हो, कुर्सी पर रखा हो, वहां से हटाना नहीं है। सिर्फ जिस कुर्सी पर तुमने हाथ रखा, उस कुर्सी के परमाणु को और हाथ के परमाणु को, परमाणु परमाणु में भेद न देखो। और ये देखो
कि कुर्सी के परमाणुओं और हाथ के परमाणु हो, ये कहाँ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मैं अपने से कभी दूर जा नहीं सकता और पराया कभी मेरे निकट आ नहीं सकता। तो फिर मैं अपने को देहातीत ऐसा स्वरूप अनुभव करता हूं कि ज्ञान शरीरी मैं चैतन्य हूं। फिर ये हाथ पैर के अंग मेरा अंग नहीं, ज्ञान ही मेरा शरीर है, चैतन्य ही मेरा शरीर है। ये फिर जितनी भी आकृतियां दिखाई देती है, उन आकृतियों को सिर्फ औपचारिकता के रूप में देखता हुआ दिखाई देता है। फिर वह दर्पण के सामने देखता है, चेहरा वहां प्रतिबिंबित होता देखता है, मगर दोनों में अपने को गैर हाजिर देखता है। जैसे तुम ये देखते हो कि दर्पण के भीतर जो चेहरा प्रतिबिंबित हुआ, उस दर्पण के भीतर मैं नहीं गया। दर्पण में मैं हूं ही नहीं, सामने सिर्फ दर्पण है। तुम्हें जैसे दिखाई देता हो कि दर्पण में मैं हूं ही नहीं, ऐसे ही ज्ञानी को दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला देह और असली देह, इन दोनों में इतनी दूरी दिखती है। दर्पण में जैसे ये देह नहीं है, ऐसे ही चैतन्य दर्पण में यह देह नहीं है। ज्ञान रूपी दर्पण में देह नहीं है। बाहर में भले तुम्हारी आंखें खुली हो, दर्पण में तुम चेहरे को देखते हो, दर्पण में तुम रूप को देखते हो, मगर उस समय तुम्हें यह जागृति जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वह आंख से तो जानने में नहीं आ रहा। आंख खुली है, मगर आंख से जानने में नहीं आ रहा। यह तो ज्ञान से जानने में आ रहा है। उस समय ज्ञान 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 पर जोर दो। दर्पण से भागने को नहीं कहता, दर्पण को तोड़ने को नहीं कहता, फोड़ने को नहीं कहता। भले ही तुमने अपने चेहरे को दर्पण में देखा, वो प्रतिबिंबित होता हुआ चेहरा, उस समय तुम ये देखो कि मैं यहां आया नहीं, मैं नीचे उतरा नहीं, मेरा कोई अवतार नहीं, मैं तो समस्त अवतार से पार। मैं नीचे गिरता नहीं, नीचे गिरता नहीं। हिंदुओं में देखते हो ने, अवतार कहे, परमात्मा के लिए अवतार, अवतार राम को अवतार कहा है कि उतरे है ऊपर से नीचे, जन्मे है अवतार हुआ। अवतार में इतना दम नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे उतरे वह परमात्मा नहीं। तीर्थंकर में दम है, इसलिए क्योंकि तीर्थंकर उतरते नहीं हैं, तीर्थंकर बनते हैं स्वयं के पुरुषार्थ से। वे नीचे आते नहीं हैं, वे तो स्वरूप में लीन होकर के ऊपर जाते हैं। वे ऊर्ध्व गमन करते हैं, वे नीचे नहीं आते। अवतार से तीर्थंकर बेहतर है। अवतार है वे नीचे आते हैं, तीर्थंकर है वे ऊपर जाते हैं। कौन महान, अवतार या तीर्थंकर? सम्यक दृष्टि देखता है, ये दो में से कोई भी महान नहीं, क्योंकि ऊपर से जो नीचे आता है और नीचे से जो ऊपर जाता है, उसमें कुछ नयापन हुआ। कभी ऊपर था, कभी नीचे आया, कभी नीचे था, कभी ऊपर गया। सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो वहां है जहां कोई नीचे से ऊपर नहीं आ सकता, कोई ऊपर से नीचे नहीं जा सकता। ऐसी जो चैतन्य सत्ता जिसमें कोई आवागमन नहीं, जिसमें कोई आना जाना नहीं, जिसमें कोई ऊर्ध्व और अधो का भेद नहीं, ऐसा यह चैतन्य मध्य लोक मैं हूं। इसलिए सांसें चलती हो, यह हवा भीतर जाती हो, बाहर आती हो, ज्ञानी को सदा काल जागृति है। बोलते समय, खाते पीते वे सोचते नहीं है, उनका जीवन ही चैतन्यमय हो गया है। उनका जीवन चैतन्यमय है। वे रोटी के टुकड़े को तोड़ते हैं, मगर तोड़ते समय भी जैसे ही वो रोटी टूटी, मगर टूटते समय भी वह ज्ञान की धारा न टूटी। वह चैतन्य के अंतर में जो निरंतर जानना जानना, यह तारा न टूटी। भले ही वह देह की क्रिया होती हो, मगर उसमें वे अपने को देखते हैं। भले ही वे दांत से रोटी को चबाते हो, मगर चबाते समय भी ऐसे ही देखते हैं, मैं यहां नहीं। जैसे चक्की के दोनों पहिए को, पत्थर को तुम देखो, ऊपर का पत्थर, नीचे का पत्थर, और जैसे तुम देखो कि अनाज के दाने को अंदर डाला
और वह अनाज का दाना पीसा जा रहा है, आटा हो रहा है। और उस दृश्य को तुम देखो और ये देखो कि उस दाने में मैं कहीं पर भी नहीं, मैं दोनों पत्थर के बीच में मैं पीसा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं दूर हूं। यदि मैं वहां चक्की के अंदर चला जाता तो मैं ही आटा बन जाता, मैं ही बैर बिखेर हो जाता। यदि मैं वहां चला जाता तो मैं नष्ट हो जाता। इसलिए चलती चक्की को देख करके कबीर भले रोते हो, मगर मैं चलती चक्की को देख करके रोता नहीं। चलती चक्की को देख करके मैं रोता नहीं, क्योंकि दूर से जैसे चक्की को चलता हुआ देखा और दाने को पीसता हुआ देखा, ज्ञानी को ऐसी जागृति है। आज के जमाने में ऐसी चक्की कहां मिलती है कि जहां पत्थर और पत्थर के बीच में दाना पीसा जाता हो। ऐसी चक्की कहां मिलती है? मगर उस चक्की को मैं देखता हूं, रोज देखता हूं। ऊपर के दांत को और नीचे के दांत को मैं पत्थर की भांति देखता हूं, जिसमें बीच में रोटी है और रोटी चबाई जा रही है। जैसे दूर से तुम चक्की को देखो और ये देखो कि मैं वहां नहीं गया, मैं दूर हूं, ऐसे ही खाना चबाने की क्रिया होती हो, मगर मैं चैतन्य चैतन्य वहां हूं ही नहीं, मैं मुंह में नहीं, ये देह की क्रिया में नहीं। और उस समय खाते समय तुम धर्मी हो, क्योंकि तुम ज्ञान 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 की अनुभूति को उपलब्ध हुए हो। इसलिए कहता हूं, खाना छूटता नहीं, खाने वाला ही वहां पर रहता नहीं है, वहां तो जानने वाला रहता है। क्योंकि वहां नित्य ध्रुव सत्ता दिखाई देती है, जो खाने नहीं चाहती, जो चबाने नहीं चाहती। वहां तो चखने वाला नहीं रहता, क्योंकि वहां तो अमृत का रस चखता है। चैतन्य 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 रस चखता है, अमृत का रस चखता है। खाने वाला भी नहीं, पीने वाला नहीं। इसलिए ज्ञानी की वह दशा, एकमात्र चैतन्य 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 जिनके भीतर में है। और ऐसी दशा तुमने सुनी, पिछले कुछ दिनों से तुम सुन रहे हो। ये दशा तुम्हें प्रकट हो सकती है, उसके लिए एक ही उपाय है। तुम उस व्यक्ति के पास में बैठो जिन्हें ये दशा प्रकट हुई हो। तुम परम कृपालु देव के निकट बैठो, तुम पूज्य गुरुदेव श्री के निकट बैठो, क्योंकि निकट बैठ करके तुम्हें वह अनुभूति होगी, तुम्हें थोड़ी झलक मिलेगी, तुम्हें एहसास होगा। मगर ये कुछ समय का ही ये अवसर है, ये मुलाकात है। जैसे एक व्यक्ति अपने हाथ में दीपक लेकर के जाता हो और कोई दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में दीपक तो नहीं मगर साथ साथ चल लेता हो, तुम्हें लगेगा कि अब तक तो मैं अंधेरे में ही था, ये कुछ नया है, ये मैंने कुछ नया अनुभव किया। ऐसा अनुभव तो पूर्व में मुझे हुआ नहीं, मैं तो अंधेरे रास्ते पर चलता था और ठोकर खाता था, ये हो क्या गया। मगर जिस व्यक्ति के हाथ में दीपक है, वह दीपक की ज्योति से जो मार्ग प्रकाशित होता है, तुम भी उनके साथ थोड़ी देर चल लेते हो, थोड़ी देर तुम्हें सांत्वना मिलती है कि अरे मार्ग तो प्रकाशित हो रहा। सदगुरु की संगति में ये एक आध 2 घंटे के लिए बैठ करके तुम्हें कुछ अपूर्व अनुभव होगा। नहीं होता तो दोबारा बैठते ही क्यों। मगर ये अनुभव ऐसा है जैसे राहगीर के संग में कुछ समय के लिए हुआ अनुभव। आगे चौराहा आने वाला है, फिर वो जलता हुआ दिया लेकर के निकला व्यक्ति अपने रास्ते पर और तुम अपने रास्ते पर। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कह दिया अब मैं चला अपने मार्ग पर, तुम जाओ अपने मार्ग पर। उस समय तुम्हारे हाथ में दीपक नहीं था, वो दूसरों का दीपक था, इसलिए थोड़ी झलक तो मिली, मगर उसमें भी परतंत्रता रही। कुछ अंदर में ऐसा हुआ कि जो जीवन है उस जीवन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिसे मैं जीवन मान करके बैठा हूं वो जीवन नहीं, वह जीवन तो न सार्थक है न तो निरर्थक है। कोई मनुष्य जीवन सार्थक और निरर्थक नहीं होता, वह तो बिल्कुल कोरा कागज है
जो तुम्हें वर्तमान में ये योग मिला, बिल्कुल एक कोरा कागज। बच्चे की आंख को देखते हो ने, मैं तो बचपन में ऐसे ही देखता था। वो घटना मुझे स्मरण में आती, किसी को पहचानता नहीं। आज भी मुझे वो बचपन की घटना याद है। बच्चों को मैं पूछता हूँ, तुम्हें कुछ बचपन की घटना याद है जब तुम 1 साल के 2 साल के थे? मुझे वो घटना याद है। आंखें खुलती थी, मगर खुलती हुई आंखों के सामने कौन आया, उनके विशेष विकल्पों में उलझना नहीं होता था। ये मामा है, ये चाचा है, ये बुआ है या मौसी है, कुछ भी पता नहीं। एक बच्चे की मासूम आंखें जैसे देखती हो, सम्यक दृष्टि जगत के विषय के भोगों को उतना ही अलिप्त होकर के देखता है। न भागता है, न भोगता है, सिर्फ देखता है। न करता बनता है, न भोगता बनता है। लोहे के गोले को देखो ने, लकड़ी भी वहां पर है और लोहे का गोला भी वहां पर। और लकड़ी को जैसे ही जलाओ, जली हुई लकड़ी के कारण लोहे का गोला जो है, लोहे का गोला भी गर्म हो रहा है। वहां अग्नि है, मगर अग्नि को करने वाला कौन है? अग्नि को करने वाली वहां पर लकड़ी है। अग्नि को पैदा करने वाली लकड़ी है, और अग्नि को भोगने वाला कौन है? अग्नि की गर्मी को भोगने वाला लोहा है। अग्नि को करने वाली लकड़ी और अग्नि को भोगने वाला लोहा। ये दृश्य को तुम देखो, और जिस समय तुम ये दृश्य देखते हो, उस समय वो अग्नि को देखो। लकड़ी है, वो अग्नि को पैदा करती है, कर्ता बनती है, और वह जो लोहे का गोला है, वो अग्नि को सहन करता है, भोगता है। मगर जिस समय तुम ये देखो कि ये दूर से ये आंख है, ये आंख दूर से ये देखती है, दूर से देखने वाली आंख न तो अग्नि को पैदा करने गई, न तो अग्नि को भोगने गई। उसने ना तो अग्नि का कर्तापन, न तो भोगतापन, सिर्फ देखना। वो निकट भी नहीं गई, जली भी नहीं, दूर से देखती रही, जली नहीं। और ज्ञानी को यह जागृति है कि यह देह का कर्ता भी मैं नहीं और देह का भोगता भी मैं नहीं। मैं अत्यंत दूर से उस आंख की भांति देखने वाला चैतन्य हूं। मैं सिर्फ दृष्टा हूं, ये दृष्टा हूं, यह जागृति। और फिर वहां गया नहीं तो जलू कैसे? सागर को देखने वाली आंख सागर में डूब नहीं जाती। यदि डूब जाती तो ये सागर की तरंग कैसे दिखाई देती? ये जो क्रोध मान माया लोभ के विकल्पों की जो तरंगे है, ये तरंग का पता चलता है। क्रोध बढ़ा, क्रोध घटा, अहंकार बढ़ा, घटा। ये जानने वाला जो है, वो उसके अंदर डूब नहीं गया, उसके अंदर अभेद नहीं हो गया, वह दूर रहा। ये दूर होने का ये जो अनुभव है, ये अनुभव सदा ज्ञानी को होता रहता है। उसके लिए सोचते नहीं। और ये अनुभूति तुम्हें हो सकती है क्योंकि तुम भी छोटे बच्चे की भांति हो। तुम्हारा जीवन भी एक छोटे बच्चे की भांति है। इसलिए कहा, न सार्थक न निरर्थक। जीवन तो जीवन है, जैसे कैनवास की भांति। तुम जो बनाना चाहो बना लो, तुम उस पर जैसे भी रंग डालना चाहो डालो। तुम स्वर्ग को भी बना सकते हो, उसमें नरक को भी बना सकते हो। जब मनुष्य जीवन मिलता है तो हमारी ऐसी ही दशा होती है। उस पर तुम कैसे रंग डालना चाहते हो, यह तुम्हारे पर है। और सदगुरु की संगति में रह करके एक झलक मिलती है। उसके लिए तुम्हें मुफ्त में कुछ भी न मिलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तुम कहते हो कि मुझे मनुष्य जीवन तो मिल गया, मगर अब तक ये प्राप्ति क्यों नहीं हुई? ये मनुष्य भव मिला, मगर ऐसी ऐसी निराकुल अनुभूति की ऐसी झलक क्यों न मिली? निराकुल अनुभूति का वेदन क्यों न हुआ? एक ही कारण से, क्योंकि जीवन मिला
उसमें पुरुषार्थ करने की कला न जानी थी। तुम्हें बांसुरी तो मिल गई, तुम्हारे घर में बांसुरी है, और तुम शिकायत करते हो कि संगीत पैदा क्यों नहीं होता। उस बांसुरी को तुम अपने हाथ में लो, उस पर तुम्हें अब होठों तक लाना होगा, और तुम्हें उसमें से अब हवा भरकर वहां पर तुम्हें संगीत पैदा करना होगा। बांसुरी कुछ भी न करेगी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पुरुषार्थ। ये जो मनुष्य जीवन मिला, उसमें तुम जैसे ही सत्संग का योग मिले कि तुम पूरी तरह से वहां पर मिटनो, पूरी तरह से अभेद होने का प्रयास करो, वहां पर फासला मत रखो। इसलिए कहता हूं, परम कृपालु देव के योग में रहकर के फासला न दिखाई दे। थोड़ा भी फासला रहा कि दिया न जलेगा। जलते हुए दिए की संगति में न जलता हुआ दिया आए तो जल जाता है, मगर याद रहे फासला थोड़ा भी न हो। जैसे ही गुरु की पुकार सुनो और तुम्हारी हृदय के वीणा के तार डोलने लगे, तुम्हें स्वयं ही अंतर में ऐसा अनुभव लगे जैसे शेर की गर्जना सुनकर के शेर के बच्चे को स्मरण में आ जाए कि मैं भी शेर हूं, रहा था बचपन में ही बकरियों के झुंड के साथ में, अलग हो गया था शेरनी से, मगर कभी शेर की आवाज सुनी और अपना असली रूप दिखाई दिया। अज्ञानियों के बीच में रह करके स्वयं को अज्ञानी मई ही मान लिया था, मगर ज्ञानियों से यह पुकार सुनी कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, के अंदर से ही यह नाद गुंजायमान हुआ कि मैं चैतन्य, ये मेरी बात है। अब तुम्हें फासला नहीं दिखता। अब देह के बारे में कोई कुछ भी कहे, तुम्हें वह नहीं लगता जो मेरे बारे में कहा जा रहा है। मेरे बारे में कहा जा रहा है कुछ भी नहीं। वर्तमान में ही मैं परमात्मा हूं, दूर नहीं। कल भविष्य में मैं परमात्मा होऊंगा ऐसा नहीं, वर्तमान में। क्योंकि कल होऊंगा ऐसा भाव आया न, तो आनंद नहीं आएगा। हम जीते हैं वर्तमान में, वर्तमान से ही हमें इतना अंतर का गहरा कनेक्शन मिलता है जितना भूत और भविष्य से नहीं। वर्तमान में त्रिकाली की अनुभूति, वर्तमान में ही त्रिकाल सत्ता का दर्शन। जैसे आज आपने कोई गीत गाया और मैं ये कहूं कि 4 दिन पहले जो आपने गीत गाया था, वह गीत आज के गीत गाने से वो 4 दिन पहले गाया हुआ गीत ज्यादा अच्छा था, आपको बुरा लगता है। वो 4 दिन पहले गाने वाले भी आप थे, आज भी गाया वो आपने ही गाया है, मगर थोड़ा ऐसा लगता है कि ये तारीफ नहीं हुई। वो 4 दिन का जो फासला, वो दूरी हो गई। वर्तमान को हम जोड़ देते हैं, वर्तमान में क्या है, वो 4 दिन दूर। इसलिए कहता हूं, भविष्य में मैं सिद्ध होऊंगा, उसमें फासला हो जाता है। मैं वर्तमान में ही, यहीं पर ही, अभी यहां चैतन्य 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 हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ये वाणी न बोले, ये भाषा न बोले। भाषा सिर्फ कानों तक सीमित रहती है और भाव अंतर की श्रद्धा तक पहुंचते हैं। भाषा में टकराहट होती है और भावों में टकराहट नहीं, भावों में मौन होता है। इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं, पूरी पृथ्वी में भ्रमण करके आपको सबसे ज्यादा अच्छी भाषा कौन सी लगी? 158 देशों में यात्रा करके दुनिया की किस भाषा को सबसे ज्यादा आप श्रेष्ठ भाषा के रूप में चुनते हो? मैं कहता हूं, मौन की भाषा। मौन की भाषा। और वह मौन यदि तुम्हें गुरु के निकट बैठ करके प्रकट हो, मौन अनुभूति हो, तुम्हें पता ही न चले कि मैं कहां बैठा था। मौन और ये कला, कम से कम गुरु की संगति में रह करके यदि तुम सीख जाओ। मुझे घटना अभी स्मरण में आई।
एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाता है, विद्यार्थियों से पूछता है, आपको पता है आज मैं किस विषय पर प्रवचन देने वाला हूं? जितने भी विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता। प्रोफेसर ने कहा, किसी को पता ही नहीं मैं किसके बारे में बोलने वाला हूं, कुछ भी नहीं पता? कि कुछ भी नहीं पता। थोड़े विद्यार्थियों ने फिर थोड़ा साहस दिखाया कि मुझे पता है, और कुछ ने कहा कि अब मुझे नहीं पता। प्रोफेसर तो चौंक गया, पहले कह रहे कुछ भी नहीं पता, जब पता ही नहीं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। जिसको इतना भी पता नहीं मैं किसके बारे में बोलने वाला हूं। फिर बोलते हैं कि कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। प्रोफेसर ने कहा, एक काम करो, जिनको पता है वो उन्हें बता दो, जिनको नहीं पता फिर मेरी जरूरत क्या है? फिर सबने कहा, हम सबको पता है, तो फिर मेरी जरूरत फिर भी नहीं है, आप सबको पता है। 3 बार प्रश्न पूछा, तीनों बार विद्यार्थियों ने उत्तर दिया। प्रोफेसर ने ज्ञान नहीं दिया। जिनको सब पता है उनको भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं, जिनको कुछ भी नहीं पता उन्हें भी ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जिनको पता है वो उन्हें बता दे, जिनको नहीं पता फिर मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। 3 उत्तर दिए गए, मगर एक चौथा भी उत्तर हो सकता था। वह उत्तर ये कि सभी विद्यार्थी चुप रह जाते, मौन हो जाते, तो बहुत कुछ मिल सकता था। इसलिए मैं ऐसे साधक को खोजता हूं। आज कोई भाव नहीं था, मगर इस घर में आकर के ही सत्संग का भाव आ जाता है। इस घर में आकर के सत्संग का भाव आ जाता है, नहीं, इस घर में आकर के जो भी बोला वह सत्संग हो जाता है। मौन, मौन अनुभूति। सत्संग में रह करके तुम्हें ऐसी अनुभूति हो, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति हो, तुम्हें पता ही नहीं। कभी मैंने देह को धारण नहीं किया, मैं तो चैतन्य का पुंज हूं, कहां पकड़ने जाऊं देह को। सूरज इस पृथ्वी की मिट्टी को लेने के लिए कैसे आएगा? यहां पर उड़ती हुई धूल और धुआं चांद तक कैसे पहुंचेगा? और ऐसा ही मुझे दिखाई दे कि ये चैतन्य सूर्य, चैतन्य असु इस देह की मिट्टी को पकड़ने नहीं आता। अंदर में अनुभव होगा, देह की मिट्टी को पकड़ने नहीं जाता, क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि जो अपने सत्ता में से आगे बढ़ता नहीं, अपने चैतन्य पने में से जो आगे जाता नहीं, कहीं हिलता डोलता नहीं। तुम्हें लगेगा ये हिला डोला, मगर वो तुमने क्षेत्र को देखा, स्वभाव को नहीं। गुड़ तुम्हें दिखाई देगा कि दुकान से घर तक डोलता हुआ जा तो रहा है, गाड़ी में गुड़ है, इतना तो गति कर रहा है, इतना तो जा रहा है, मगर तुम्हें पता नहीं गुड़ कहीं पर भी नहीं जा रहा। गुड़ को मैं जाता हुआ तब देखूं जब गुड़ अपनी मिठास को छोड़ करके कहीं जाए। वो स्वभाव वाली दृष्टि हुई। मैं आज तक कभी हिला डोला नहीं, अर्थात अपने चैतन्य पने से, अपने स्वभाव से कभी बाहर गया नहीं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, जिन्हें ये अनुभूति हो, वह देह होने पर देहातीत है, परिणाम होने पर भी परिणामों से पार है, तरह तरह के विचार आते होने पर भी वह निर्विचार है। और एक ही उपाय है, चैतन्य तत्व विचार। हर एक बात में घूम फिर करके तुम इधर ही आ जाओ, अपने पर आ जाओ।
कहीं पर भी हो, मगर तुम्हारा सेंटर पॉइंट चैतन्य तत्व हो। थोड़ी देर के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा, जब तुम सुनते हो तब तुम्हें चैतन्य चैतन्य ये स्मरण में आता है। जैसे ही उठे कि भूल जाते हो। सभी की ये शिकायत है कि थोड़ी देर के लिए तो याद आती है, मगर फिर बस वही वही पुराना संसार। मगर उसमें भी तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो कि उस समय भी वहां भीतर में कुछ नहीं हो रहा है, अंतर में हो ही रहा है। बीज यदि बोया है, दिखाई नहीं देता। जमीन के अंदर बीज को बोते हो ना, 15 दिन तक तो कुछ लगता ही नहीं कि अरे यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने बीज बोया था उसका क्या हुआ। और 15 दिन के बाद में उसमें जब अंकुर निकलता है, पौधा जब उगता है, वह पौधा अचानक नहीं उगा। वो भीतर में वो प्रक्रिया चल रही थी, वो दिखाई नहीं देती थी, वो प्रक्रिया चल रही थी। वो प्रति समय वो प्रक्रिया चल रही थी, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में प्रति समय बड़ा हो रहा है। प्रति समय ये चैतन्य चैतन्य, एक बार ये बीज बोया अंतर के भाव से कि मैं चैतन्य, फिर देह की हर एक क्रिया के काल में बीच में यदि तुम भूल भी जाओ, फिर भी तुम्हारे अंतर में यदि रुचि जगी है, तुम आओगे। वो कोई उदय का परिणाम होगा जो पर के विकल्पों में उलझता है, मैं नहीं। हीनता का अनुभव न करे कि अरे मैं कितना पाप के कीचड़ में फंसा हूं। आज तक यही हुआ है। भोगों को भोगते हुए को सीधा ही उंगली नीचे दिखाकर कहा नरक पक्का है। मैं ये नहीं कहता कितना भी पापी हो, कितना भी हत्यारा हो, क्योंकि मैंने तो साथ साथ हत्या का आरोप जिस पर लगा है, ऐसे कैदियों के सामने जाकर उन्हें गले लगाकर उन्हें शाकाहारी होने की प्रेरणा दी, और आज वे आलू प्याज नहीं खाते और चींटी को नहीं मारते। इसलिए नहीं कि मैंने उसे कहा डरा करके कि नरक में जाकर के सड़ोगे। जो भी तुझसे अपराध हुआ वह तू नहीं था, क्योंकि चैतन्य तो वह है जिससे कोई अपराध आज तक नहीं हुआ। असली स्वरूप तेरा यह चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तेरे में कितना भी विभाव हो, पानी कितना भी गर्म हो, मगर शीतलता के स्वभाव को नहीं छोड़ता। कितना भी गर्म पानी हो, आग पर डालो तो आग को बुझा ही देगा, क्योंकि उसके स्वभाव में शीतलता है। और पानी को हमेशा तुम गर्म नहीं रख सकते। जैसे ही आग से दूर हुआ कि पानी ठंडा हो जाएगा। पानी को सदा दूर गर्म रखने के लिए उसे पानी को आग के ऊपर ही रखना पड़ेगा, और पानी को यदि सदा आग के ऊपर ही रखो तो पानी ही नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु सदा काल विभाव में नहीं रखी जा सकती। इसलिए ये जो भी विभाव है, ये विभाव भी ये पर्याय की काली मां है। ये रंगीन वस्त्र पहने हैं, काले वस्त्र पहन करके कोई गोरा व्यक्ति बैठा हो, उस वजह से उसका शरीर काला नहीं हो जाता। और यही जागृति ज्ञानी को है। विचारों के वस्त्र कितनी भी काली मां हो, मगर वह मैं नहीं, वह मैं नहीं। मैं पापी हूं ही नहीं, मैं पुण्यात्मा हूं ही नहीं। इसलिए मंदिर के भीतर प्रवेश करते समय भी मुझे आज तक कभी न दिखाई दिया कि अरे मैंने मंदिर में प्रवेश किया, मैंने मंदिर में प्रवेश किया। ये नहीं दिखाई दिया। लोगों को लगेगा कि हम तो आपके साथ में मंदिर में गए हैं, और आप कह रहे हो कि मैंने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया। मैंने कौन से मंदिर में प्रवेश नहीं किया? बाहर का मंदिर तो दूर, मैंने ये देह के मंदिर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि इन परमाणु को अभी भी मैं जड़ देखता हूं। इन परमाणु को मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे आंख पर लगे हुए चश्मे को, कि चश्मे के अंदर वो देखने का स्वभाव ही नहीं है। देखने वाली तो आंख ही है, भले कितनी भी कमजोर हो और चश्मा लगा हो, मगर चश्मा नहीं देखेगा, देखेगी वह आंख ही देखेगी। और ज्ञानी को यह आंख भी एक चश्मे की भांति दिखाई देती है। ये पांचों इंद्रियां चश्मे की भांति दिखाई देती है, और यह दिखाई देता है कि उसके भीतर कोई है जो जान रहा है, जो देख रहा है, जहां से ज्ञान प्रकट हो रहा है। वे नल की पूजा नहीं करते, वे देखते हैं नल में से पानी आता ही नहीं है,
पानी तो टंकी में से आता है, और टंकी में से भी पानी नहीं आता। पानी तो पानी है, वहां से ही आता है। पानी में से पानी आता है, नल में से नहीं। 5 नल लगे हो, पांचों नल में से पानी आता दिखाई देता हो। ये पांचों इंद्रियों से जानना होता हो कि जैसे मैंने गर्म को छुआ, गर्म को जाना, मीठे को चखा, सुगंध को सूंघा, रंग को देखा, ध्वनि को सुना। ये पांचों इंद्रियों के कार्य लगते हो, मगर भीतर में यह जागृति, ये जाना 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 जाना, जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। यह भेद विज्ञान। फिर यह देह भी तुम्हें उड़ता हुआ दिखेगा। यह देह बैठा हुआ नहीं, यह देह भी अपने कारण, अपने आधार से, जैसे हवा को तुम जमीन के आधार पर नहीं देखते, ऐसे ही एक एक परमाणु को तुम किसी के आधार पर नहीं देखते। और परमाणु परमाणु किसी के आधार पर नहीं है, तो परमात्मा परमाणुओं के आधार पर कैसे होगा? मैं स्वतंत्र, मैं सिद्धपुर की यात्रा पर निकला हूं, और मोक्ष के मार्ग पर यहां पर तुम संग मुलाकात हो गई। सिर्फ मुलाकात हो गई कि चलो, मगर ये मेरा दीपक तुम्हें काम में न आएगा। तुम्हारा स्वयं का दीपक चाहिए। अपदीपो भव, स्वयं का दीपक चाहिए। बुद्ध ने कहा न, स्वयं ही स्वयं का दीपक बनो, अपना दीपक बनो। क्यों? क्योंकि पराये दीपक की ज्योति से तुम मार्ग पर चल तो सकते हो, मगर आंख तुम्हारी चाहिए। दूसरे की ज्योति काम में आ सकती है, मगर दूसरे की आंखें काम में नहीं आ सकती। दूसरे की ज्योति काम में आ सकती है, दूसरे के पैर काम में नहीं आ सकते। सदगुरु की ज्ञान की ज्योति हो, मगर आंख स्वयं की हो, पैर स्वयं के हो, और ये है तुम्हारे पास, बस यह जागृति। तब फिर तुम अब रात को लेटोगे, आज तब तुम उस तरह से लेटोगे। मैं तो रोज इसी भाव से लेटता हूं कि अभी यहां पर, और फिर आंख खुलेगी तब सुबह जब यहां होगी, मैं इस प्रदेश पर रहूं या कौन से स्पेस पर, मुझे नहीं पता। यह जागृति। एक कमरे में से दूसरे कमरे में चले जाओ तो मैं कैसा आश्चर्य होगा कि अरे अचानक क्या हो गया। मगर एक कमरे से नहीं, एक देह से ही दूसरे देह में चला जाए, मगर पता नहीं चलता। उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में लेटा हो, सो रहा हो, उसे उठा करके एक कमरे में से दूसरे कमरे में ले जाओ और उस व्यक्ति को पूछो कि तुझे कैसा लगा, कोई उत्तर न मिलेगा, क्योंकि नए कमरे में वो गया ही नहीं। वो नए कमरे में नहीं है अभी, क्योंकि वो पुराने कमरे में भी नहीं था। क्योंकि जब वो पुराने में तुम्हें दिखाई देता था, तब भी वो नींद में था, कमरे में नहीं। ज्ञानी इस देह में भी नहीं है, इसलिए नए देह में भी नहीं है। क्योंकि इस देह में भी है, ये दिखाई देता है, तब भी वे अपने चैतन्य स्वरूप की मस्ती में है। इसलिए देह छूट जाने पर भी कुछ नया नहीं लगता। ये ऐसी अनुभूति, ये कला तुम्हारे भीतर में प्रकट होगी। आज यहां मिले, कल तुम सिद्धशिला पर, लोक के अग्रभाग पर मिलोगे। ये जो ज्ञान दीपक, कल मैं आगरा के लिए जा रहा हूं, वृंदावन और मथुरा के लिए जा रहा हूं। यहां दिल्ली से कुछ गाड़ियां जा रही है, मेरे सामने ये ज्ञान दीपक बैठे, उनका परिवार है। वो चाहते हैं कि आप जिस गाड़ी में बैठो, उसी गाड़ी में हमें भी बैठना है, ज्यादा से ज्यादा साथ रहे, एक समय भी व्यर्थ में न गवाए। ये मौका मिला है, एक समय भी व्यर्थ में न गवाए, साथ ही साथ रहे। तुरंत ही अभी सत्संग शुरू हो गया। मैं कहना बहुत चाहता था, अनंत 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 काल का साथ। हे ज्ञान दीपक, मैंने भी यही चाहा था कि तुम्हारे संग अनंत काल तक रहूं,
चंद लम्हों का संग तो जनाजे को भी मिल जाता है। तुम्हारे साथ तो मैंने अनंत काल तक सिद्धशिला पर रहने के सपने देखे थे, और एक ही कारण से ये स्वप्न पूर्ण होंगे। तुम मेरी ओर मत देखो, तुम अपनी ओर देखो। तुम मेरे चरण को मत पकड़ो, तुम्हारे चरण, तुम्हारे हाथ मेरे चरण की ओर न हो, तुम्हारे हाथ पर हाथ हो। तुम्हारे हाथ जुड़े हुए दूसरों की ओर न हो। हाथ जोड़े वह भक्त होता है, हाथ पर हाथ धरे कर बैठ जाए वह भगवान होता है। मैंने ये भावना पाई, तुम भक्त नहीं तुम भगवान बनो, भगवान बनो नहीं तुम भगवान हो। ये भगवत्ता तुम्हें पर्याय में भी प्रकट हो, और आज यहां मिले हैं तो वहां पर भी मिलेंगे। यहां से ही तो वहां का द्वार, इसी रास्ते तक से ही वहां तक पहुंचना होगा। ये तो सहज संजोग, रास्ते पर मिलते हुए ऐसे ही सहज संजोग। जिस डेस्टिनेशन पर मुझे जाना है और तुम्हें भी जाना है, और बीच में जैसे योग मिल जाए, मुलाकात हो जाए, ट्रेन में यात्रा करते समय देखते हो ना, बस ऐसे ही एक इतना सहज योग दिखाई दे, और कोई व्यक्ति यदि यहां से चला जाए तो मैं नहीं मानता कि वह मर गया। जिस व्यक्ति को मैं ट्रेन पर स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया, वो व्यक्ति ट्रेन में बैठा और आगे जाकर के मेरी आंखों से वह ओझल हो गया। मुझे यह नहीं लगता कि वह मर गया, मैं रोने नहीं लगता कि वह मर गया, वह मर गया। मैंने कहा न, राजेश का परिवार, जिस दिन मैं पहली बार आया उस दिन तो बहुत रोया था, कल रोए ही नहीं। इनके अंदर अब भक्ति नहीं रही, भक्ति मर गई। भक्ति मर नहीं गई। मैंने आने से पहले ही बता दिया था कि अगले महीने दोबारा आने वाला हूं, फिर रोने की जरूरत नहीं, दोबारा मुलाकात होगी नहीं, मगर वह मुलाकात भी 4 दिन की होगी, ज्यादा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोबारा मुलाकात होगी, इस भाव से तुम कितने तृप्त हो जाते हो, कितनी सांत्वना मिल जाती है। जब अनंत काल तक सिद्धशिला पर साथ ही रहेंगे, वह दशा कैसी होगी। हे चैतन्य परमात्मा, वह दशा कैसी होगी। और मैं वादा करता हूं, अनंत काल तक सिद्धशिला पर रहेंगे। ऐसी दशा, ऐसी चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यहां पर खून का, मांस का, हड्डियों का रिश्ता नहीं। मुझे ये पर्दा नहीं चाहिए, ये पर्दा नहीं चाहिए। अनंत सिद्धों के संग में ये पर्दा नहीं चाहिए। जैसे प्रेमी 2 कमरे में हो, प्रेमी इधर प्रेमी का उधर, प्रेमी यहां प्रेमी का वहां, और बीच में एक दीवार हो। कैसा लगता है कि ये दीवार बाधक बनती है, ये दीवार गिर जाए। मेरे एक प्रेमी से मुलाकात होने में ये दीवार बीच में आती है, मगर मेरे एक नहीं, मेरे तो अनंत प्रेमी, मैं अनंत 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 प्रेमी है, जिसके बीच में एक दीवार बीच में आ रही है। वह दीवार है ये राख की दीवार, ये मनुष्य के ये राख की दीवार। और जब ये दीवार गिर जाती है तब अनंत सिद्धों से मुलाकात होती है, अशरीरी दशा प्रकट होती है। अशरीरी दशा प्रकट हो, ये दीवार गिर जाए, मगर दीवार को गिराने से दीवार गिरती नहीं, नई दीवार बन जाती है। दीवार से टिक करके न बैठे, दीवार से फासला बना करके रखे तो नई दीवार का निर्माण नहीं होता। फिर वह नई दीवार का निर्माण नहीं होता, फिर वह अगले भव में माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, अनंत सिद्धों के गर्भ में जाकर विराजमान होता। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, जो पता ही नहीं था, जाना ही नहीं था, भूले थे, भटके थे। जन्म से लेकर के अब तक का जीवन 50 वर्ष 60 वर्ष ऐसे ही व्यर्थ में बीत गए। मंदिर में जाकर के घंटियां बजा करके, चावल चढ़ा करके, पूजा पाठ करके जीवन ही बीत गया और पता ही नहीं चला
कि जिसकी पूजा कर रहा हूं उस नाथ से भी महान यहां चैतन्य परमात्मा है। उस आदिनाथ से भी महान यहां अनादिनाथ है। उस ईश्वर से भी महा यहां परमेश्वर है। पर परमात्मा से महान निज परमात्मा है। इसलिए वहां पर झुकते झुकते ही अब झुकना न हुआ। बहुत बार ऐसा होता है। उस समय भी परिणति 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 ऐसी है। जब मैं परम कृपालु देव के चरणों में लेटता हूं ना, उस समय यही बस मुर्दा यहीं पर ही रह गया और मैं सिद्धों के संग विराजमान हो गया। मुर्दा इधर ही पड़ा रहा। थोड़े दिन पहले ही उमराला के स्मशान में मैंने कहा था ना, मुर्दा तो इधर ही रह गया। उसका वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूं, मैंने तैयार करवाया है। स्मशान में जो सत्संग हुआ था, स्मशान की चिता पर बैठना और पूर्व तैयारी, वहां पर मुर्दा जाए उससे पहले ही एक रिहर्सल करके आना। आगे और भी है जो इंतजार करके बैठे हैं, ये परमाणु हमें कब मिलेंगे। और भी आत्मा है जो इन परमाणुओं को देह के रूप में धारण करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आगे कतार में और भी जीव है, आज जो यहां, कल किसी और के पास। और नजर के सामने देखते ही हो ने ये परमाणु आते। थोड़ी देर पहले जो थाली में टुकड़े जो थे रोटी के, थोड़ी देर के बाद में लगता है कि मैं रोटी हूं। कभी तुम्हें विचार आता है मैं रोटी हूं, ऐसा कभी माना? मगर मैं रोटी हूं ये माना है। मैं सब्जी हूं ऐसा कभी माना? माना कि मैं सब्जी हूं। क्योंकि अभी तुम्हारा वजन 80 किलोग्राम है और 1 किलो खाना रोटी सब्जी दाल चावल है। और जैसे ही तुमने खाया और शरीर में गया, अब तुमने वजन किया 81। और कोई पूछे तो तुम कहते हो आई एम 81। आई एम 81 माने मैं 81 किलो का, उसमें चावल भी दाल भी। अब तुम मानते हो मैं चावल मैं दाल, क्योंकि 81 में वो इंक्लूड है। थोड़ी देर पहले जो वहां थाली में था और अचानक ही मैं चावल, ये नजर के सामने तुम्हें दिख नहीं रहा? ये कितना बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम से छूटने के लिए ही मैं तुमसे कह रहा हूं। इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात कही, मगर 81 किलो का अभी तुम मानते हो अपने को? पेट में मल इकट्ठा हुआ, अब तुम गए टॉयलेट में और वहां पर मल छोड़ करके आए, और फिर तुमको किसी ने पूछा तुम कितने किलोग्राम के, तुमने कहा मैं 80 किलोग्राम का। उसका मतलब थोड़ी देर पहले कह रहे थे आई एम 81। वो जो मल गया ने, उस मल में भी ये भाव था कि वो मल मैं हूं, क्योंकि 81 में वो मल इंक्लूड था। मैं विष्टा हूं। जो चैतन्य परमात्मा और स्वयं को विष्टा माने, मैं विष्टा हूं, इसी का नाम संसार है। और मैं उसे दूर देखता हूं। ये मेरी पड़ोसन राख की दीवार। परिचय देना भी ठीक नहीं लगता। पता आज के सत्संग के लिए आपको पता भेजा था, जिसे भी दिल्ली के ज्ञान दीपकों के लिए पता, यहां का पता आपको पता होगा। जब पता लिखते हैं उसके साथ साथ में ये भी लिखते, मैंने इनसे पूछा कुछ अगल बगल में कुछ हो लिखने की जरूरत है? पास में, कहते ना इसके पास में इसके सामने परिचय देना पड़े। एक सम्राट का राजमहल हो और वह सम्राट परिचय दे, एड्रेस किसी को देता हो मेरे पते पर आ जाओ। पता क्या? सम्राट का महल, और गटर के पड़ोस में। कैसा लगेगा? मैं चैतन्य महल और मांस खून के पड़ोस में, विष्टा के पड़ोस में।
मैं नहीं। हे ज्ञान दीपक, इसलिए मैं पड़ोसी नहीं हूं देह का। मैं तो देह को पहचानता ही नहीं, मैं शरीर को नहीं पहचानता। ऐसी तुम्हारी दशा प्रकट हो, फिर बिल्कुल अनजान। तुम कौन? पहली बार ही जैसे किसी से तुम्हारी मुलाकात होती हो, दर्पण में देख करके तुम्हें इतना अनजान चेहरा दिखाई दे। मैंने पहचाना नहीं तुमको, तुम कौन? और वो कहे मैं तुम्हारी पड़ोसन। नहीं, मैंने अपनी खिड़की बंद कर दी है, मैं पड़ोसन की ओर नहीं देखता। मैंने अपनी ज्ञान की खिड़की को बंद कर दिया, मैंने विचारों की खिड़की को बंद कर दिया। मुझे पता ही नहीं रहता कि पड़ोस में कौन है। मैं देखता हूं अपने चैतन्य महल को, चैतन्य महल के चारों ओर जहां देखता हूं कि दर्पण ही दर्पण दिखाई देता है। ज्ञान दर्पण दिखाई देता है जिसमें मैं ही प्रतिबिंबित होता हूं, जिसमें मैं झलकता हूं, जिसमें मैं जानने में आता हूं। फिर मैं यहां नहीं हूं ऐसा, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 4, 6 साल का समय है और फिर आत्मा देह में से बाहर निकलेगा, परिवारजन इसे बांधेंगे, जलाएंगे, वो सब फिर औपचारिकता। मगर मैं तो उसी दिन देह में से निकल गया। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ऐसा ही तुम्हें दिखाई देगा, ये देह तुम्हें ऐसे दिखाई दे। हर एक क्रिया तुम करते हो मगर उस क्रिया के काल में उदय दिखाई देता है, कर्ता नहीं दिखाई देता। ज्ञानी भी नाचते हैं, गाते हैं, ज्ञानी भी कूदते हैं, ज्ञानी भी हंसते हैं, ये सब तुम्हें दिखाई देगा। ज्ञानी भी विमान में यात्रा करते हैं, ज्ञानी भी चांदी की थाली में भोजन करते हैं, ज्ञानी भी सोने की चम्मच से भोजन करते हैं। मगर अंतर में यह कि ये सब क्रियाओं में जानने वाली चैतन्य सत्ता है ही नहीं। ये जानने वाली चैतन्य सत्ता इसमें नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई क्रिया नहीं है। यहां तो जानना 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 जानना, ये जो निरंतर हो रहा है, ये जो ज्ञान की तरंग निरंतर जो हो रही है, वह तो दूर, सहज प्रवाह जो ज्ञान का बहता है वह भी मुझ में नहीं, वह वहां नहीं। प्रवाह बहता होगा, प्रवाह बहता है, मगर उसके साथ में जो चांद पानी में प्रतिबिंबित होता है, वो पानी तो बहता है, मगर बहते पानी के कारण चांद थोड़ी ना बहता है। ये चैतन्य चंद्रमा जब ज्ञान की बहती धारा में प्रतिबिंबित होता है, जानने में आता है, प्रति समय ये प्रतिबिंब तो पड़ता है। एक समय भी ऐसा नहीं कि पानी के बहते प्रवाह में चांद का प्रतिबिंब न पड़ा हो। प्रतिबिंब तो पड़ता है, मगर उस प्रवाह में चांद नहीं आ जाता और बहने नहीं लगता। जानने में तो आता है, मगर जानने में आते समय भी वह जानने की क्रिया में वो मिलता नहीं। और ज्ञानी का जोर, पानी में प्रतिबिंबित हुआ वो जो चांद, उस समय भी पानी के प्रतिबिंब में, वहां पर पानी के प्रवाह में, वो न तो पानी के प्रवाह पर जोर, न तो पानी में जो तैयार हुई है आकृति, उस आकृति पर जोर, सिर्फ जोर है चांद पर, वह चांद पर, वस्तु पर नहीं, वस्तु पर नहीं, सत्ता पर। जैसे ही तुम्हारे घर पर बच्चे को देखते ना, खिलौना लेकर के पिताजी आ गए। अब बच्चे ने तो पिता को देखा ही नहीं, बच्चे ने पिता को नहीं देखा, बच्चे ने देखा कि दर्पण में पिताजी का प्रतिबिंब पड़ा। किसी के घर ऐसे होते हैं कि दर्पण में ही प्रतिबिंब पड़ जाए कि दरवाजे से कोई आया, पिताजी अपने हाथ में खिलौना लेकर के आए। वह खिलौना जब दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ और बच्चे ने देखा, वो बच्चे को आनंद आया, वो बच्चा नाचने लगा। क्यों? वो जो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, उस वजह से वो खुश है कि वो असली खिलौने के कारण खुश है?
उसका जोर यहां जो प्रतिबिंब पड़ा उसके ऊपर नहीं है, उसका जोर असली खिलौने पर है। ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, मगर जो जानने का कार्य हुआ उस पर ज्ञानी का जोर नहीं है, जोर है सत्ता पर जो जानने में आई है। ये सत्ता मैं हूं, ये जानना भी मैं नहीं, जानने की भी रुचि नहीं। जब जानने की भी रुचि नहीं, तब फिर ये जड़ की रुचि कैसे होगी? जब बच्चे को दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ खिलौना, उस दर्पण में भी रुचि नहीं, तो बच्चे को कादव कीचड़ की रुचि कैसे हो? उसकी दृष्टि तो सत्ता पर जो एग्जिस्ट है, जो है, ये चैतन्य सत्ता मैं हूं। और ये प्रयोग तुम करो तो तुम्हें पता चलेगा। इसलिए अब पानी का प्रवाह बहता रहे, चांद कभी गिरेगा नहीं पानी के अंदर। और चांद को तो पता भी नहीं कि कौन से पानी में मैं प्रतिबिंबित हो रहा हूं। चांद को तो विकल्प भी नहीं कि पानी में प्रतिबिंबित हो या न हो, कुछ नहीं, चांद है। ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य मैं, ये निर्विकल्प का भाव हुआ। मैं त्रिकाल निर्विकल्प हूं, अर्थात ज्ञान में प्रतिबिंबित होती अवस्था, उसमें भी मुझे विकल्प नहीं। इसलिए मैंने कभी यह भाव नहीं पाया कि मैं आत्मा को जानूं, क्योंकि जानने का कार्य तो मेरा है ही नहीं। चांद ने कभी भाव नहीं पाया कि मैं पानी में प्रतिबिंबित हो। यदि प्रतिबिंबित नहीं भी हो तो भी चांद तो चांद है ही। इसलिए अनादि काल से मैं ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं हुआ, मगर मैं मर नहीं गया। भले नहीं जानने में आया आत्मा, मगर नहीं जानने में आने से आत्मा मर थोड़ी जाता है। दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित नहीं हुआ, उस वजह से चेहरा जल थोड़ी जाता है, नष्ट थोड़ी हो जाता है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए जानने की अवस्था से भी न्यारा ये जानने वाला, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, द्रव्य अपनी पर्याय से भी ऐसा न्यारा दिखाई दे। और ये अनुभव तुम्हें होगा। ये प्रयोग, ये ध्यान की जो दशा है, तब उतनी भी चेष्टा नहीं रहती बहाने की, रोकने की, प्रतिबिंबित होने की, कुछ भी नहीं। और पानी को यदि तुम छुओ, पानी में तुम हाथ डालो, हाथ डालो को तुम्हें ठंडा अनुभव होगा। वहां चांद को निकालो तो चांद निकलेगा ही नहीं, क्योंकि चांद है ही नहीं। उस ज्ञान की धारा में ध्रुव ज्ञायक नहीं। इसलिए ये जो सहज सहज सहज, उसमें मैं नहीं। इसलिए जब सामने रुपये जानने में आते हैं तो रुपये तो मैं नहीं, मगर रुपये का जो जानने का कार्य हुआ उसमें भी मैं अपना एग्जिस्टेंस नहीं देखता। फिर कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु मेरे ज्ञान में जानने में आई, फिर ये सोफा जानने में आया, टीवी जानने में आया, दीवार जानने में आई, ये वस्तु तो मैं नहीं, मगर वो जो जानना 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 हो रहा है वह भी मैं नहीं। क्योंकि वहां पर जानना जानना जो हो रहा है उसमें भी चांद है ही नहीं। ये जानना 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 ये प्रवाह है। ये कहीं पर भी मुड़ सकता है प्रवाह, मगर चांद हिलता नहीं है। और ये चैतन्य चांद में हूं, इसलिए इतनी दूरी दिखाई देती है। इसलिए मैं शिकायत नहीं करता। इसलिए सामने कोई पापी आए और मेरे जानने में आए तो भी मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि पापी भी मैं नहीं और पापी को जानने वाली ज्ञान की धारा वह भी मैं नहीं। मैं ध्रुव चैतन्य हूं। इस जागृति के बल पर उस जानने की अवस्था का भी स्वीकार करता हूं। इसलिए स्वीकार करता हूं, भयभीत नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सामने आए, आंख बंद नहीं कर देता। आंख बंद करने में तो द्वेष है, द्वेष है, नहीं जानना। यह ज्ञान के प्रति द्वेष हो गया। ज्ञानी तो जानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि जानना जहां हो रहा है वहां ज्ञायक, यहां ध्रुव ध्रुव ध्रुव, यह ध्रुव ज्ञायक देव तो मैं हूं ही नहीं, बैठता हुआ नहीं दिखाई देता। वो फासला, इतना फासला दिखाई देता है।
वहां पर पर्याय पर बैठा ही नहीं मैं, वो प्रवाह पर बैठा ही नहीं। ये तो भगवान के समोसरण की भांति, जैसे सिंहासन नीचे है और भगवान ऊपर, इतना फासला दिखाई दे। ये चैतन्य सत्ता पर्याय के आसन पर बैठती नहीं, ये पर्याय के आसन से तो बहुत दूर है, पर्याय के आसन पर बैठती नहीं है। ये चैतन्य सत्ता मैं हूं, और जो पर्याय के आसन पर नहीं बैठती वो परद्रव्य पर कैसे बैठेगी। इसलिए ये पक्षी तो ऐसा है जो कभी पेड़ पर बैठा ही नहीं है। इसलिए पेड़ के पत्ते गिरने से या फिर पेड़ के नष्ट हो जाने से पक्षी को कुछ भी नहीं होता। वहां तो निरंतर जानना 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 जो हो रहा है, उसमें वो भेद नहीं दिखता, उसमें भी एक सत्ता का दर्शन होता है, अखंड का दर्शन होता है। एक कवि ब्लैक हुआ, वो ब्लैक की एक कविता थी, वो कविता मुझे स्मरण में आई। उसका भाव मूल्य ये था कि उसने कविता में लिखा है कि मैंने एक आकाश में बगुले की कतार देखी, एक बगुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बगुले की कतार देखी। प्रारंभ में तो वह बगुले की कतार दिखाई दी, और थोड़ी देर में ही उस कतार को देखते देखते वो बात ही मैं भूल गया कि बगुले की कतार है। मुझे सिर्फ एक कांस्टेंट, नित्य एक ऊर्जा दिखाई दी और कुछ भी नहीं। एक ऊर्जा के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, जानना 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 जानना, ये जो प्रवाह चलता है उस प्रवाह के विकल्प तुम्हें न हो, और एक ध्रुव चैतन्य का ही उसमें दर्शन हो। ये पकड़ में आए, जिसका तुम आश्रय लो वो अटूट हो। तुम जिसको पकड़ो वो लाठी खुद टूटी हुई न हो, खुद कमजोर न हो, वरना तुम भी गिरोगे। जिसका तुम आश्रय लो उसका आश्रय लो जो अखंड है। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता अखंड है, अटूट है। तब निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। हे ज्ञान दीपक, आज फिर से इस तीर्थ पर आकर के, मैं इसे तीर्थ कहता हूं, मैं तीर्थंकर भगवान की मूर्ति पर जाकर मस्तक झुकाने से बेहतर ये समझता हूं, जिस भूमि पर बैठ करके मैं चैतन्य 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 तीर्थ में डुबकी लगाऊं कि वह भूमि तीर्थ हो जाए। फिर यहां पर जिस सोफा पर बैठा हूं, यह सोफा, यह सिंहासन हो जाए, और तुम्हारा मेरे आमने सामने यहां पर बैठना यही एक समोसरण का दृश्य हो जाए, तीर्थंकर की धर्म सभा हो जाए। वरना तुम सतयुग में समोसरण में जाओगे तो भी तुम्हें वहां पर कोई भाव नहीं आएगा। समोसरण के कारण समोसरण थोड़ी दिखता है, भावों के कारण समोसरण दिखता है। पानी के कारण पानी थोड़ी दिखता है, प्यास के कारण पानी दिखता है। आप प्यासों को मिलकर के, मुझे इतना समय चैतन्य परमात्मा की पुकार करने के लिए मिला, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा
मरते देहा